हेलो माय अमेजिंग सोल्स। कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं रीडिंग का टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपके पार्टनर आज रात को क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी आज रात को, उसके बारे में हम जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। जल्दी से अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, उनका नाम ले लीजिए 5 से 7 बार और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए। सबसे पहले है इनर वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसेप्टिविटी की एनर्जी आई है। ओके, कंट्रोल, गोइंग विद द फ्लो। ओके, फ्रेंडलीनेस, पास्ट लिव्स, रिपनेस की एनर्जी है, टर्निंग इन की एनर्जी है। देखिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं आपके पार्टनर के लिए वो है 2 नंबर, 4 नंबर। 2 नंबर स्ट्रांगली है, 9 नंबर भी है, 18 नंबर भी है। तो ये किसी भी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं एनर्जी क्लियर करते करते आपको उनकी राशियां भी बताऊंगी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए बस। ओके, अभी अपने मन को आज रात को वो अपने मन को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। मन को समझाना मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि वो इस समय काफ़ी इमोशनल है और उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ वो चाहते हैं वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो एक तरीके से बेचैनी, आप बोल सकते हो बेचैनी है, और रिजल्ट ना मिलना, जिस तरीके से एफर्ट्स डालना और उसके हिसाब से रिजल्ट ना मिलना इनकी स्थिति में दिखाई दे रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ना इनकी कोई उम्मीद है और जो वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। इस रिश्ते के प्रति वो काफ़ी भावुक है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि अपने मन के समय सुन रहे हैं और मन इनको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनल काफ़ी नज़र आ रहे हैं, आप बोल सकते हो उदास है, मतलब कोई एक्सपेक्ट की थी कोई चीज़ और वो चीज़ हुई नहीं। वो इस रिश्ते को लेकर भी हो सकता है, इस करियर को भी लेकर हो सकता है। मतलब काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं इस समय, काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बताइए। ओके, ऐसा नजर आ रहा है ना, एक स्थिति से बदलाव आया है। अब वो स्थिति क्या है, इनके लाइफ में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी जिसको ये बदलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रहे, आपके होते हुए भी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए थे ये। इसी के साथ साथ अगर आप बोलते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको वो स्थिति बदलनी है जहाँ पे इनको फिनेंशियली दिक्कत हो रही है। इनको उस स्थिति से बाहर निकलना है, खुद को मतलब खुद को काबिल बनाना है और खुद को किसी के लायक बनाना है। ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ना इनकी फैमिली का भी काफी इंटरफेरेंस रहा है, मतलब कंट्रोलेबल रहा है, अपने तरीके से चलाने के बारे में कोशिश कर रहे हैं थे इनके पार्ट इनकी जो फैमिली मेंबर हैं। पर इनको ये स्थिति बदलनी है, ये स्थिति में नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन ना आए, आप दोनों के बीच में आपसी सुलझाव से सब कुछ ठीक हो जाए, किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, आप दोनों की सोच कनेक्टेड रहे। मतलब जो ये चाहते हैं आप भी उस वैसा ही सोचें, इस रिश्ते को लेकर उतना ही पॉजिटिव फील करें और सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ करते हुए आगे बढ़ें। इसी चीज के बारे में अब ये कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए,
रिश्तों में क्लैरिटी चाहिए। इनको चाहिए कि अगर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में था या थी, या मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ था किसी लालच के प्रति, मतलब इनका लव अफेक्शन से प्यार नहीं हुआ था, ये डिस्ट्रैक्ट हुए थे आपके पार्टनर, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। अब ये इस स्थिति को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं, बदलने के बारे में सोच रहे हैं। ये परेशान हो चुके हैं उस स्थिति में जहाँ पे वो थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में और इनको परेशान कर रही है, ये दिखाई दे रहा है। और जो भी कंट्रोलेबल पर्सन है इनकी लाइफ में, जो अपनी तरीके से या आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, उसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं कि इस तरीके से कब तक चलेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, ये ना एक सुकून की तलाश में लग रहे हैं। इनको ऐसा चाहिए कि मुझे ना अब ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब ये इस करंटली सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं कि मुझे अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, बस मुझे अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है, तो मेरे साथ पॉजिटिव होता रहेगा। मैं जितना लोगों को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका दूंगी, वो उतना ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे और सब कुछ ठीक होगा भी नहीं। तो एक चीज़ के प्रति ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये चाहते हैं कि मैं अब बेपरवाह हो जाऊंगा। मैंने बहुत ज़्यादा समझदारी से रिश्ते निभाने की कोशिश करी है, मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी है, मेरे एंड पे भी गलतियां हुई है, मेरे को समझाया गया था आपके द्वारा, पर मैं नहीं समझ पाई। पर अब मैं ना ज़्यादा लोगों का इंटरफेयर, मुझे भीड़ नहीं रखनी अपनी रिश्ते में, लोगों की राय नहीं सुननी, मुझे ना इस चीज़ से परे जाना है। मतलब मुझे जो करना है मैं करूँगी, मैं अपनी तरीके से, जो आपको सही लगता है, जो इनको सही लगता है, वो हम करेंगे। हम किसी तीसरे के बहकावे में आकर अपने डिसीजन नहीं बदलने वाले। कंट्रोल कर रहे हैं, अब वो कंट्रोल किस चीज़ में है, मैं देखती हूँ किस चीज़ में कंट्रोल कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है। ये ना अब एक ना, मतलब जैसा इनको सही लगता है ये उस तरीके से अपनी लाइफ मोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये सोच भी रहे हैं कि इनको ना किसी के दबे में रहकर डिसीजन लेना पसंद नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ये अपनी तरीके से, मतलब अपनी इच्छा सहित ये जाना चाहते हैं, कहीं भी जिस भी रास्ते में जाएंगे इनका ये मन कर रहा है कि वो मेरे खुद का डिसीजन होने चाहिए, किसी और का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इनकी लाइफ में। कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, गाइड कीजिए। देख लेते हैं किस चीज़ में कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में। ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में इनका ईगो आड़े ना आए। ये उस चीज़ में कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है कि मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है, जो भी झुकेगा मेरे सामने झुकेगा। पर अब इनको फर्क पड़ने लग गया है कि मेरे इस एटीट्यूड, ईगो का क्या हो रहा है, हम दोनों का रिश्ता और ज़्यादा अलग हो रहा है। आपकी बात नहीं हो पा रही इनसे, इनकी बात आपसे नहीं हो पा रही, रिलेशनशिप मतलब डिस्ट्रॉय होने की कगार में आ गया है। तो मेरे इस ईगो, अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका ईगो और एटीट्यूड आप दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। तो उस जगह अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा है। मतलब ये सोचते हैं कि मुझे अभी बात करनी है आपसे, अभी मुझे फ़ोन मिलाकर बात करनी है, अभी मैसेज करना है, सब कुछ ठीक करना है। पर ये क्या करते हैं, फिर इनके दिमाग में आता है मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों उसे सॉरी बोलूं, मैं क्यों सब कुछ क्लियर करूं। आपको भी ठीक है, मैंने गलती करी, पर ये मौका देना चाहते हैं आपको कि आप पहल करें। पर उस सिचुएशन में इनका दिमाग क्या बदल रहा है, ये अपने ईगो और उस चीज़ में जो इनको सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लगती थी, कहीं मेरा झुकाव ना हो जाए, कहीं आप इनको इस तरीके से जज ना करें कि इसको ज़्यादा परवाह हो रही है, मतलब ये मेरे बिना रह नहीं पा रही है, कहीं आप इस तरीके से जज ना करें। बस वो चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। आज रात की एनर्जी है। टर्निंग इन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। टर्निंग इन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, एक ना पीस चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, बहुत सुकून चाहते हैं और बहुत शांति से समाधान चाहते हैं। ये समय ये देख रहे हैं कि अब मुझे ना, मैंने बहुत परेशान कर लिया है आपको, अब मुझे ना आपको सारी खुशियां देनी है, वो सारी खुशियां जिसको आप डिजर्व करते हैं, जो आपको मिलनी ही चाहिए।
इनके में ना एक डिटैचमेंट सा फील हो रहा है। अगर इन्होंने आपको मनाने की कोशिश करी है और आप नहीं माने हैं, तो उस सिचुएशन में एक डिटैचमेंट हो रहा है कि कुछ नहीं होता है प्यार, कुछ कोई लव लुव नहीं होता है, मतलब उस सिचुएशन में। और अगर ये अभी सॉरी बोलते हैं आपको, अभी ये अपना ईगो हटाकर आपसे बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में बस ये केवल ये चाह रहे हैं कि शांति से आप दोनों के बीच में सुलझाव हो जाए, शांति से सब कुछ हो जाए। और इनका मोटिव इस समय यही लग रहा है कि आपको सिर्फ वो लव, वो रिस्पेक्ट देनी है जिसको आप डिजर्व करते हो और जो अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, और जिसके आप लायक हो, आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली इनको ये रियलाइजेशन अभी इस समय हो रहा है जब आपसे बात नहीं हो रही है। ये काफ़ी शांति से, इनके पीछे बहुत लोग पड़े हैं, बहुत इनके अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं, इनको समझ में आ रहा है कि कौन अपना है कौन नहीं। उसके बावजूद ये शांति से, मतलब बिना किसी फाइटिंग के, बिना किसी आर्ग्यूज के सब सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा भारीपन है, हैवीनेस है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि इनको पता है कि चारों तरफ लोग इनका साथ नहीं देने वाले इस रिश्ते को ठीक करने के लिए भी, और पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं उस सिचुएशन में भी। पर हर सिचुएशन में आपको अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपने आप को काम रखते हुए, बिना किसी आर्ग्यू के इस रिश्ते को आगे सब कुछ बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है। तो ये हैवीनेस इनके मन में है, पर बाहर से बहुत शांति है, बहुत पीस है। और मोटिव क्या है सब चीज़ों के पीछे, कि आपको वो लव और वो रिस्पेक्ट देनी है और इस रिश्ते को ठीक करना है। ये सिचुएशन इनके मन में क्यों आ रही है, मैं ये भी देख लेती हूँ। आपके अंदर प्रश्न आया होगा कि ये क्यों करना चाहते हैं, ये मतलब शांति के साथ सब कुछ सॉल्यूशन क्यों करना चाहते हैं, क्या हो रहा है इन दिनों जो इस तरीके की भावनाएं इनके मन में आ रही है। ओके, इससे पहले क्योंकि इनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, ये गलत आदतों में पड़ गए थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इनकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। इनको पता चल रहा है कि ये मेरा इंटरनली भी मेरे लिए बहुत गलत है और आउटर तरीके से भी बहुत ज़्यादा गलत होगा। तो इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए सिर्फ इनको एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि मुझे अब बदलना है, मुझे इस रिश्ते में कुछ चाहना नहीं है, मुझे देना है। मेरे को जो चीज़ मिल रही थी मेरे लिए बहुत इनफ थी, क्योंकि एक सच्चाई मुझे इस रिश्ते में मिल रही थी जिसकी कदर मैंने नहीं करी है। तो अभी इनकी क्या सिचुएशन है, ये इसीलिए ये प्यार और ये रिस्पेक्ट को देने के बारे में सोच रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई होगी आपके पार्टनर के साथ, और इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ था क्योंकि ये किसी ना किसी कारणवश वो चीज की इच्छा पूरी करने के लिए उस पर्सन के पास गए जो इच्छा इनकी आपके पास नहीं मिल बन पा रही थी, पूर्ति नहीं हो पा रही थी जिस इच्छा की। तो इस वजह से गए थे, इसी वजह से ये आज परेशान भी है। इनको पता चल गया है कि रियलिटी क्या है लाइफ की, किस चीज को हमें संजो के रखना है और कौन चीज फेक हो सकती है और हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है, फ्रेंडलीनेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी आई है यहाँ पे। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है गाइस। तो ओवरऑल जितनी भी 12 राशियां हैं वो सभी यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, ये अपने आप को बहुत अकेला, एक सच्चा दोस्त जैसे इन्होंने खो दिया हो और उस वजह से परेशान होकर इस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है, आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हो पा रही है चीजें, आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि बात होना तो दूर, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं। आप दोनों का आपसी तालमेल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। आप कुछ कहोगे, आपके पार्टनर कुछ कहेंगे, आपके पार्टनर कुछ कहेंगे, आप कुछ कहोगे, तो आपसी तालमेल भी तालमेल का ना बनना भी इनको परेशान कर रहा है। उस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, बहुत अकेले और बहुत तन्हा इस समय फील कर रहे हैं। चाहते क्या है, कम्युनिकेट करना, बात करना, चीजों को नॉर्मलाइज करना, बिना फाइट किए, बिना आर्ग्यू किए। एक अकेलापन जो इनको इस रिश्ते में सब कुछ मिल रहा था और उस रिश्ते के सब कुछ ना मिल पाने के कारण एक अकेलापन, एक तन्हापन इनको लग रहा है। और सबसे अच्छा दोस्त इनका जैसे खो गया हो। ये आप में ना अपना एक अच्छा दोस्त भी देख पाते थे, पर वो सिचुएशन में जिसको अपना दुख दर्द सब कुछ बताने के ये काबिल समझते थे, पर आज सिचुएशन ऐसी हो गई कि बात नहीं हो पाने के कारण इनकी हेल्थ में भी छोटा मोटा मुझे इशू नजर आ रहा है। हेल्थ में भी मतलब
कुछ ना कुछ इस समय छोटा मोटा कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ऐसा हो सकता है। और बात ना होने के कारण परेशान है ये। पास्ट में पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए पास्ट लिव्स की एनर्जी। ओके, ये पास्ट लिव में इसलिए हैं क्योंकि ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इस तरीके से बात करती थी, मैं इस तरीके से बात करता था, मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर पाता था। इनकी सारी समस्याओं का समाधान आपके पास था। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है ये इस समय इतना डीपली, इतना ज़्यादा सोच पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको रिश्ता आ रहा है, या फैमिली वाले इनको प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए कि शादी कर लो और शादी करके आपकी लाइफ सेटल डाउन कर लो। पर उस सिचुएशन में ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अकेला, इसीलिए सारी चीज़ें इनको नेगेटिव नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है मेरे सामने कोई भी मेरा अपना नहीं है, बजाय आपके जब आप इनके साथ थे तो हर चीज़ों का समाधान ये आपसे ढूंढ लेते थे। पर आज ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि ये अकेले ही बात कर रहे हैं, अकेले ही उसका समाधान निकाल रहे हैं, जो कि इनको परेशान भी कर रहा है। रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, इनको ना अपनी इस सिचुएशन में एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए। ये इस सिचुएशन से ऐसे ही हार के नहीं जाने वाले। इनको चाहिए कि आप दोनों के बीच में एक नई तरीके से शुरुआत हो और इस शुरुआत का मौका इनको मिले। ये सब कुछ ठीक करने के बारे में बता दें, ये अपने आप के बदले स्वरूप को आपके सामने ला दें, अपने आप को साबित करें आपके सामने। और ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता एक नई तरीके से फिर शुरू हो, फिर से एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप दोनों को मिले। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। आप दोनों की जो सोच है वो काफ़ी मिलती जुलती है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। पर मैं ही इस रिश्ते को नहीं संभाल पाई, ये इनकी सोच इस समय की नज़र आ रही है। चाहिए क्या, मैंने बताया इनकी लाइफ में आगे का क्या, इनका आगे का इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर। देखिए, नई शुरुआत तो चाहते ही हैं, इस नए रिश्ते में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, इस नए रिश्ते में एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी चाहते हैं, और वो नया रिश्ता आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करने के बारे में ही सोच रहे हैं। इस रिश्ते के लिए क्या इंटेंशन है, देखिए इंटेंशन बहुत प्योर है इनका। ये एक बहुत ज़्यादा बदलाव इन पे देखने को मिलेगा, आप पे इनकी सोच में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। बस ये सिर्फ आपको रिस्पेक्ट देकर, प्यार देकर आपकी केयर करना चाहते हैं। इनका एक मेन मकसद है कि आप ना कहीं और ना जाओ, आप बस इनके साथ बंधे रहो, क्योंकि इनको इस सिचुएशन में काफ़ी कुछ रियलाइज हुआ है आपके पार्टनर को, और ये आपको ना फ्रीडम भी देना चाहते हैं। वो एनर्जी क्यों आई है वो तो यही आपसे बात करके बता सकते हैं, पर ये आपको ना एक फ्रीडम देना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में भी सोच सोच के काफ़ी चिंतित हो रहे हैं कि आपके साथ बहुत गलत कर दिया और आप कितने ज़्यादा परेशान होंगे। तो आपको ये बांध के नहीं रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मतलब आपको फ्रीडम भी दें इस रिश्ते में, आपको मतलब घुटन फील ना हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में काफ़ी घुटन फील करने लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग गए थे। तो ये एनर्जी थी, और आपको ये बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं और आपकी सोच की रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका इंटेंशन भी यही है कि जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, जो आपका डिसीजन होगा आगे वो ही मैं फॉलो करूंगा। तो ये इस समय आपके आज रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, जो ये चिंतन कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो जरूरी भी होता है आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। बेल आइकन दबा लीजिए, मेरे आने वाले रीडिंग के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे इजीली। मैं डेली बेसिस में रीडिंग्स डालती हूँ। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप से प्रेम करना है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।